हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझेंगे। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बच्चों आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। इस टाइप की कंडीशंस को आप कहते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हाईएस्ट पावर x की या किसी भी वेरिएबल की आपकी 2 होती है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। एनसीईआरटी में आप 4.1 एक्सरसाइज खोल लीजिए, इनके क्वेश्चंस करते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको पहले क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन सी इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन सी नहीं है। सबसे पहला पार्ट x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × x - 3, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, जो कि आपने पढ़ा होगा a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर x² + 1² + 2 × x × 1, और यहाँ पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 है, 2 की मल्टीप्लाई पहले x में होगी तो 2 × x, और 2 की फिर मल्टीप्लाई होगी 3 में भी, और साइन रहेगा एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 = 6, ठीक है। रीअरेंज करते हैं बच्चों इनको, तो x² + 1 + 2x, और ये 2x को इधर ट्रांसपोज करते हैं LHS में, तो क्या आएगा -2x + 6 = 0। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और x² + 7 = 0। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन कुछ उसी फॉर्म में लिखी हुई है। इसको आप लिख सकते हैं 1x² + 0x + 7 = 0, जो कहीं ना कहीं ax² + bx + c की फॉर्म में है। तो आप कह सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। चलिए, तो सेकंड पॉइंट पर चलते हैं अब। चलिए, हम इसका एक और पार्ट करते हैं, सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट को देख सकते हैं, x + 2 ⁻³ = 2x x² - 1। अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं a + b होल क्यूब का एक फॉर्मूला लग रहा है, जिसको आप कह सकते हैं a³ + b³ + 3ab × a + b, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a³ + b³ + 3 × a, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 × a × b, ब्रैकेट में a + b, और RHS में आप देख सकते हैं कि वो 2x जो है x² - 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और आपको क्या मिलेगा, 2x की मल्टीप्लाई पहले x² में की जाएगी तो आएगा 2x × x², और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है 1, तो दोनों की मल्टीप्लाई होने पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x × -1, 2x × 1, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, x³ + 2 का क्यूब 8 + 3 × 2 = 6x, ब्रैकेट में रहेगा x + 2, और RHS में x² × 2 × x² × 1। आपने पढ़ा होगा एक आइडेंटिटी a⁴m × a⁴n = a⁴m + n, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा आपका 2x 2x³ -2x 2x, ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 की तो वही नंबर आएगा। अब इनको LHS में ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x³ + 8 + 6x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो 6x की पहले x में होगी, x × x पावर मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगी, तो 6x² + 6 × 2 = 12x, ये इधर लाएंगे माइनस के 2x³
इक्वल्स ये आएगा माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस का 2x क्यूब है और प्लस का x क्यूब है, तो सब्ट्रैक्शन होने के बाद क्या आएगा, माइनस का x क्यूब आएगा, देन माइनस का x क्यूब। अब यहाँ पर 6x² और पूरी टर्म में x² की कोई और टर्म नहीं है पूरे पोलिनोमियल में, तो यह आ जाएगा 6x²। 12x और 2x आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो 14x। अब बचा हमारे पास यहाँ पर 8 देन प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बनती है। इसमें आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, 2 नहीं है, तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको करना है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट की तरफ देखेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और एरिया है उसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सेकेंड, इसके बाद ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है, फिगर से समझिएगा मेरी बात को, कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि इसकी अगर कोई ब्रेथ है, मान लीजिए इसकी ब्रेथ को मैं b मान लेता हूँ, तो इसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ जो है वो डबल से एक ज़्यादा है उसकी ब्रेथ के। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। और इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x। ठीक है, ब्रेथ आपने x मान ली, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। देन एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया आप पढ़ते हैं L इंटू बी होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया आपके पास दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ कितनी है यहाँ पर आपके पास x। ठीक है, हमने b और l में नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें l इंटू बी यूज़ करना था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 528 मीटर स्क्वायर x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x। अब इसको आप रीअरेंज करके लिख दीजिए। ठीक है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो इधर बचेगा 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब इसको आप थोड़ा सही करके लिख देंगे, देन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड पार्ट को समझते हैं। सेकेंड पार्ट यहाँ पर आपके कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है 306 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 306 है। तो हम सबसे पहले लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड कॉन्जिक्यूटिव है तो x प्लस 1। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है क्योंकि x के बाद जस्ट 1 उससे अगले वाला x प्लस 1 आएगा। तो इनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306 मीन्स x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x कितना आएगा इक्वल्स टू 306। रीअरेंज करके लिखेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। और आप चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं। अब इसके पार्ट थर्ड को देखते हैं। थर्ड पार्ट इसी का, थर्ड पार्ट को पढ़ते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्ड है रोहन से, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। और अब से 3 साल बाद दोनों की एज अगर 3-3 साल बढ़ा दी जाए, क्योंकि अब से 3 साल बाद दोनों की एज 3 साल बढ़ जाएगी, तो दोनों की एज के 3 साल, अब से 3 साल बाद दोनों की एज के जो प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट आएगा 360, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं जरा। रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, वैसे यहाँ पर हमें फाइंड नहीं करना है। क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो कहा गया कि इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है बस। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x years, his mother's present age देखिए रोहन की मम्मी जो है उससे 26 ईयर बड़ी है, तो x प्लस 26 ईयर्स। और अब से 3 साल बाद की बात की गई है, तो अगर पहले की बात करते तो एज में से माइनस करना पड़ता, लेकिन बाद की बात की गई है तो प्लस करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल बाद की बात करें तो क्या होगा, रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, अभी x है, 3 साल बाद 3 प्लस, तो x प्लस 3 ईयर्स। अब उसकी मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज अभी कितनी है, x प्लस 26, और 3 साल बाद x प्लस 26 प्लस 3, हाँ दैट इज x प्लस 29 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट, मतलब रोहन की एज का प्रोडक्ट किसके साथ, उसकी मदर की एज के साथ, तो कितना होगा 360। अब ये 2 ब्रैकेट है, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई अगर आपको नहीं आती है तो एक बार सीख लीजिए। इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इस ब्रैकेट की पहली डिजिट मल्टीप्लाई में जाएगी दूसरे ब्रैकेट के साथ, तो x प्लस 29, फिर प्लस 3 इस ब्रैकेट की दूसरी डिजिट मल्टीप्लाई में जाएगी दूसरे ब्रैकेट के साथ, जैसे कि पहले वाली के साथ हुआ है। अब ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट है तो उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सभी डिजिट्स में होगी, तो यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस ये आ जाएगा 87। इसको भी एलएचएस में ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो कितना आएगा, माइनस का 360 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 32x माइनस ये कितना बचेगा, देखिए 360 माइनस 87, 10 माइनस 7 3, कितना बचेगा 15 माइनस 8 7 273, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए इसका लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, हमारे 4.1 एक्सरसाइज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, समझते हैं क्वेश्चन को। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 4.2 और क्लास 10। तो एक ट्रेन जो है वो टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर की ट्रेवल कर रही है। इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ये यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड जो है इसकी वो मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से एक फॉर्मूला बन सकता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले केस में
480 किलोमीटर में जो ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है इसको कैलकुलेट करेंगे। टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर बाय यूनिफॉर्म स्पीड या विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसको मैं बोल देता हूँ, इस टाइम को मैं बोल देता हूँ T1। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 480, स्पीड कितनी है x, यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वेशन 1। अब मान लीजिए इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर व्हेन स्पीड डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डिक्रीज कर दी तो दूसरा टाइम T2, टाइम इक्वल्स टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही रहेगी लेकिन स्पीड में चेंज आया है, कितना है x माइनस 8, इक्वेशन 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वाला जो दूसरे वाला टाइम है वो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल्स टू 480 अपॉन x प्लस 3। अब इनको सॉल्व करेंगे, इस टर्म को मैं इधर ला रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। इनका एलसीएम ले लीजिए, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर 480 जो है वो कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, जब मैं यहाँ से 480 कॉमन ले लूँगा तो 480 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3। यही टर्म बचेगी 480 कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद 480 यहाँ पर आएगा आपके पास 1, एलसीएम लेते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 8, x इंटू 1 x माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3। सॉल्व करते हैं। 480 x माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस 8, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ज़रा सॉल्व करते हैं। 480 x से x कैंसिल, प्लस माइनस कितना बचेगा 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पर 3 चाहे डिवाइड में ला सकते हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 480 इंटू 8 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 0 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी किया आपने, 8 4 जा 32, 38 आ जाएगा इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 इंटू ब्रैकेट में कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यही आएगा। मैं इस 3 को डिवाइड में ले जा रहा हूँ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको मैंने इधर लिख दिया और इसको लिखेंगे 3840 बाय 3, देन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचेंगे 2, 24, 3 8 जा 24, 0 की 0, और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, पहला पार्ट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है काफ़ी इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको क्या करना है,
कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो उससे इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है तो 1 10 जा 10। अब 10 के आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए, ठीक है, कि माइनस करने पर 3 आए और इनकी मल्टीप्लाई करने पर 10 ही आए। तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। देखिए बड़ा इजी है, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, फैक्टर आ रहे हैं 5 और 2। फैक्टराइजेशन मेथड से कहा गया है तो फैक्टर आ रहे हैं 5 और 2, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आ रहा है। अगर इनको माइनस करते हैं तो 3 आ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5, 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर जो साइन होगा ना, अगर माइनस का है तो माइनस करेंगे, अगर प्लस का है तो प्लस करेंगे, और x बाहर माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इस माइनस की और इस x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई करने पर तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू एक्स, 5x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहली 2 टर्म और लास्ट की 2 टर्म से कुछ चीज़ ऐसी कॉमन लेनी है दोनों में से कि ब्रैकेट में जो बचेगा वो सेम बचे, ब्रैकेट में जो आए वो सेम बचे, ऐसा कॉमन लेना है, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को ही कॉमन लेंगे, x माइनस 5। देखिए ब्रैकेट में सेम है ना, अब पूरे ब्रैकेट पूरी टर्म में से ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 इज कॉमन, देन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो इसके फैक्टर्स, ठीक है, आपने फैक्टर्स किए हैं। अभी रूट्स आपको निकालने हैं, देन आप क्या करेंगे, वैन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, अगर आप इस वैल्यू के एक बार 0 के इक्वल रखते हैं तो x इक्वल्स टू 5, फर्स्ट रूट। फिर x प्लस 2, वैन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। और कोई पार्ट पूछना है तो बताओ, बताइए जल्दी, और कोई पार्ट पूछना है तो। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। करना वही है, मेथड वही है। आप इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का उसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसमें, ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 5 √2 मल्टीप्लाई √2, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये कॉन्स्टेंट है, दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 5 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे 2 आ जाएगा। कैसे आता है, क्योंकि ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, है ना, और √2 क्या होता है, 2 की पावर हाफ, उसकी पावर 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही आ जाएगा ना। तो कितना आया, 10। अब आप इसको लिखेंगे नहीं, सिर्फ कंसीडर करेंगे कि ये कितना आया, 10। 10 के ऐसे फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करे तो 10 आए और प्लस करे तो 7, अभी आपने निकाले, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पर मिडल टर्म को ही चेंज करना है, बाकी ऐसे ही रहेगी एज इट इज़। √2 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे 5 प्लस 2 एक्स प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, वही x की मल्टीप्लाई प्लस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन और यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन कि ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू बचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, √2x प्लस 5 बचेगा, और आप यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं। कैसे कि आप इस 2 को मान लीजिए कि √2 इंटू √2 है, इस 2 को क्या मान लेंगे कि √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये 2 √2 मल्टीप्लाई में और 1 √2, तो एक √2 कॉमन ले सकते हैं। अगर एक √2 यहाँ से कॉमन गया तो सिर्फ एक √2 बचेगा, मेरी बात समझ में आ रही है, इंटू एक्स प्लस यहाँ से एक √2 बाहर गया तो सिर्फ 5 बचेगा, मेरी बात समझ में आई है, ठीक है। तो इसको मिटा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आएगा, देखिए यहाँ से पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो √2x प्लस 5 कॉमन, और आपके पास क्या बचेगा, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। वही करना है कि एक बार ये ब्रैकेट 0 के इक्वल और एक बार ये ब्रैकेट 0 के इक्वल, देन व्हेन √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू, ये 5 उधर जाके -5 हो जाएगा और ये √2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आएगा। पहला रूट x प्लस, और व्हेन जब ये दूसरा रूट 0 के इक्वल होगा, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -√2
2। ये क्वेश्चन समझ में आए हैं? ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसके एग्जाम्पल का फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ठीक है, एग्जाम्पल होमवर्क में लिख लीजिए जो एग्जाम्पल में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। पढ़ सकते हैं इससे। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर आपको फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है। मैं मानता हूँ लेट नंबर्स बी, अगर मैं एक को x मान लूँ, तो दोनों का सम कितना है 27, तो दूसरा 27 में से माइनस करके निकलेगा, तो नंबर मेरे पास क्या आ गए x एंड 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 हो। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट है x इंटू 27 माइनस एक्स इज़ 182। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसमें 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। इनको ट्रांसपोज कर दीजिए RHS में, तो क्या आ जाएगा, इधर 0 बचेगा 182, ये इधर जाके माइनस का 27x और ये प्लस का एक्स स्क्वायर। हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे, इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसको यहाँ पर इक्वेशन बना के नहीं छोड़ना है, यहाँ पर वो नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 में इनको सॉल्व करना होगा। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 182 के फैक्टर कर देंगे तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, यहाँ पर 7 से 13 और 13 1 जा 13। कुछ ऐसे फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और प्लस करने पर 27। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसका एक फैक्टर बना रहा हूँ, तो 14 बन जाएगा, 7 2 जा 14 और ये 13। तो 14 और 13 वो फैक्टर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 182 आ रहा है और प्लस करने पर 27। तो मैं इनको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिख दूंगा 14 प्लस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे और एक्स की भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा और यहाँ पर कुछ कॉमन, सेम चीज़ कॉमन लेनी है कि ब्रैकेट सेम बचे। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, यहाँ भी x माइनस 14 लाना है, तो माइनस का 13 कॉमन ले लूँगा। माइनस इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि मुझे ये टर्म प्लस में चाहिए जो यहाँ माइनस में है। माइनस कॉमन ले पर ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 13 कॉमन लेने पर ये x प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 14 बचेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस का 14 क्यों बचा है? क्योंकि 182 क्या है, 182 दो नंबर की मल्टीप्लाई है। 182 को क्या माना जा सकता है 14 इंटू 13 ये माना जाएगा। ठीक है, फैक्टर किया है ना, तो यहाँ से हमने क्या लिया 13 तो कॉमन ले लिया, क्या बचेगा सिर्फ ओनली 14 बचेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ से पूरा ब्रैकेट x माइनस 14 लिया तो x माइनस 13 बचा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर वही काम आपको करना है, वैन x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 14 और वैन x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 13। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आती तो भी ले सकते थे क्योंकि 2 का सम हम 27 लेना है, बस 27 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे नंबर की। अगर x 14 है तो दूसरा नंबर, देखिए 1 नंबर हमारे पास आ गया 14, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा 27 माइनस 14 दैट इज़ 13। अगर एक नंबर हमारे पास, अगर हम इसको फर्स्ट नंबर मानते हैं देन 1 नंबर इक्वल्स टू 13, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 है ना दोनों का सम, 27 माइनस 13 दैट इज़ 14। समझ में आ रहा है? हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज इतना ही करते हैं अपनी वीडियो में, लेकर आएंगे आपके लिए जल्द ही दूसरी वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।